Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your English channel English with Hariom sir. Dear student, we are discussing series of translation. इसमें today it is lecture 2. Lecture 2 है आपका dear student. हम डियर स्टूडेंट कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर चल रहा है। हमने लिया जैसे कि सब्जेक्ट प्लस, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट, प्लूरल है, तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। उसके बाद ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद ये स्टूडेंट हम अदर का यूज करेंगे जो भी सेंटेंस में होगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये चल रहा है अपना प्रीवियस पार्ट 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं डियर स्टूडेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट। ओके डियर स्टूडेंट, हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब में ऐसे यस का यूज नहीं करना है, हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे डियर स्टूडेंट, हमने एग्जांपल देखा, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, पहले ये चीज समझ लो। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का डियर स्टूडेंट मतलब होता है ही, सी, इट, नेम को छोड़कर, इनको छोड़ दो तो रिमेन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे ट्रांसलेशन में कुछ एग्जांपल लेंगे डियर स्टूडेंट। वे अपने मित्र को गाली देते हैं, वे अपने मित्र को गाली देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस है, वे अपने मित्र को गाली देते हैं, तो वे का इंग्लिश क्या होगा, दे होगा। अब दे क्या प्लूरल है, गाली देना होता अब्यूज, दे अब्यूज। अपना दे के साथ अपने इंग्लिश करेंगे डियर स्टूडेंट योर फ्रेंड्स, तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी डियर स्टूडेंट, दे अब्यूज योर फ्रेंड्स, वे अपने मित्र को गाली देते हैं। ओके या हमने डियर स्टूडेंट ये बनाया, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो होगा आई, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट, टीच, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, क्या होगा, आई टीच इंग्लिश होगा। मोर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे ये लड़के मेढकों पर पत्थर फेंक रहे हैं, मेढकों पर पत्थर फेंक रहे, नहीं सॉरी, मेढकों पर पत्थर फेंकते हैं, मेढकों पर पत्थर फेंकते हैं। ये लड़के मेढकों पर पत्थर फेंकते हैं, तो ये लड़के की इंग्लिश क्या होगी, दीज बॉयज, बहुत सारे बॉयज पास में इसलिए दीज, और अगर वे लड़के होता तो हम दोज बॉयज का यूज करते। दीज बॉयज, पत्थर फेंकना होता है, कोई चीज करना, थ्रो द stones on the frogs, ये लड़के मेढकों पर पत्थर फेंकते हैं। तो हम किसका यूज कर रहे हैं, बेस फॉर्म का, यानी B1, यहाँ भी B1 है, यहाँ भी B1 है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट क्या दिए हुए हैं,
प्लूरल सब्जेक्ट दिए हुए हैं डियर स्टूडेंट। ओके, जब प्लूरल सब्जेक्ट दिया होता है डियर स्टूडेंट, तो हम उस समय किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? हम यूज करते हैं V1 का। तो यानी प्रीवियस वीडियो में आपने क्या देखा? प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा ये सब्जेक्ट सिंगुलर था। सब्जेक्ट क्या था? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? आप बताएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट होता है ही, सी, इट एंड नेम। ही, सी, इट एंड नेम होता है, उसे हम डियर स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। उनके साथ ही, सी, इट और नेम हो तो हम वर्ब में एस या ईएस का डियर स्टूडेंट हम यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है डियर स्टूडेंट, तो हम यूज करेंगे V1। क्या करेंगे? V1। जैसे हमारे अध्यापक हमको हिंदी पढ़ाते हैं। क्या इंग्लिश होगी डियर स्टूडेंट? बताइए। हमारे अध्यापक हमको हिंदी पढ़ाते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आवर टीचर्स टीच अस हिंदी। आवर टीचर्स टीच अस हिंदी। वीडियो पॉज करें डियर स्टूडेंट, कॉपी करें, फिर आगे बुक करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। थोड़ा डियर स्टूडेंट इंक खत्म हो गया था मार्कर में, उसको फिल किया गया है। अब डियर स्टूडेंट सेंटेंस आता है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंसेस। यदि सेंटेंसेस नेगेटिव हों तो हम किस प्रकार ट्रांसलेशन करेंगे, ये हम डियर स्टूडेंट जानेंगे। ओके, यानी सब्जेक्ट दिया हो, डियर स्टूडेंट ये सब्जेक्ट आपका, ये सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, आपको पता है। या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, या सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा। सिंगुलर आपको पहले ही बता दिया है, ही, सी, इट या नेम, और इनको छोड़कर प्लूरल होता है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको डज नॉट का यूज करना है। डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और फिर जो भी सेंटेंस में हो अदर, ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू नॉट का यूज करेंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर का यूज किया जाएगा। ओके, जब हम इनकी इंग्लिश बनाएंगे, जैसे राधा अपना काम समय से नहीं करती है। राधा अपना काम समय से नहीं करती है। हा से प्रेजेंट, ता से प्रेजेंट इंडेफिनिट। हा से क्या है? प्रेजेंट, और ता से क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट? राधा। क्या है? राधा है, तो राधा की इंग्लिश होगी RADHA, राधा। राधा सिंगुलर है, आप लगाएंगे डज नॉट। राधा डज नॉट डू, करना, हर वर्क, अपना काम। राधा डज नॉट डू हर वर्क इन टाइम, समय सीमा के अंदर नहीं करती है। ये रहा इसका, राधा अपना काम समय से नहीं करती है। राधा डज नॉट डू हर वर्क इन टाइम। ये आपका पहला एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट। सेकंड एग्जाम्पल लेंगे, आप सेकंड एग्जाम्पल लेंगे, मिस्टर शर्मा हमेशा, मिस्टर शर्मा हमेशा आगरा में
हमेशा आगरा में नहीं रहते हैं। तो क्या होगा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा है ना, मिस्टर शर्मा, ये हमेशा वर्ड नहीं लिखें आप लिखें मिस्टर शर्मा आगरा में नहीं रहते हैं। मिस्टर शर्मा आगरा में नहीं रहते। मिस्टर शर्मा डज नॉट लिव इन आगरा, लिव इन आगरा। मिस्टर शर्मा डज नॉट लिव इन आगरा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जैसे प्लूरल का एग्जांपल देखें, वे पौधों में, वे पौधों में रोजाना पानी नहीं देते हैं। वे पौधों में रोजाना पानी नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। ये सेंटेंस है, वे पौधों में रोजाना पानी नहीं देते हैं। दे डू नॉट, पानी देना होता है वाटर, दे डू नॉट वाटर द प्लांट्स, द प्लांट्स डेली। डियर स्टूडेंट, ये वाटर क्या है आप थोड़ा देख रहे होंगे, वाटर दोनों वर्ड होता है, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। नाउन का मतलब, इसका मतलब पानी होता है, और वर्ब में इसका मतलब पानी देना होता है। इसका सेंस क्या होता है, पानी देना। तो वाटर एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। डियर स्टूडेंट, नोट देखेंगे, कभी नहीं, यदि कभी नहीं वर्ड आए तो उसमें आप इंग्लिश नेवर का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, किसका यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। और नेवर के साथ अफर्मेटिव वाली वर्ब लगती है, यानी सिंगुलर होगा तो आपकी ऐसे ही यस लगेगी, प्लूरल होगा तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे एग्जांपल, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी नहीं झूठ बोलते हैं, ऐसे लिख लो इसको, वे कभी नहीं झूठ बोलते हैं, वे कभी नहीं झूठ बोलते हैं। तो क्या होगा, दे, कभी नहीं की इंग्लिश होगी नेवर, दे नेवर टेल अ लाई, दे नेवर टेल अ लाई, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसमें दे है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। इसी सेंटेंस का वन मोर एग्जांपल और देखें डियर स्टूडेंट, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। डियर स्टूडेंट, ये वाक्य अगर आपको ट्रांसलेट करना क्या करेंगे, ही नेवर गोज आएगा, ही नेवर गोज टू स्कूल। ये नेवर है तो ही के अकॉर्डिंग गोज आया है। आपको ये याद रखना है कि यदि नेवर का यूज है तो जो वर्ब आएगी, एक्शन वर्ब आएगी, जो मुख्य कार्य हुआ है वह क्रिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे एस आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये रहा डियर स्टूडेंट आपका नेगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। अब डियर स्टूडेंट, इसमें आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे होंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट दो प्रकार की होती है। पहला वाला प्रकार देखते हैं, यस नो टाइप होता है। इसका क्या होता है? यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट, जब हिंदी सेंटेंसेस में क्या शुरू में हो, क्या सेंटेंस के शुरू में हो, सेंटेंस के शुरू में हो, तब क्या करते हैं? जब आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लगाएंगे, प्लूरल है तो आप डू लगाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, या इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने देखा कि दो वर्ड हैं, एक वर्ड आएगा डज, तो डज तो फॉलो करेगा डियर स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा डज के लिए, और यदि डू है तो प्लूरल सब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा? प्लूरल सब्जेक्ट लेगा डियर स्टूडेंट। इसके बाद में हम डियर स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर लगाएंगे, जो भी होगा क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा सेंटेंस के लास्ट में। ओके डियर स्टूडेंट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप सेंटेंस डज से शुरू करें, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप सेंटेंस डू से शुरू करेंगे। जैसे, क्या आपका बड़ा भाई रोजाना अखबार पढ़ता है? क्या आपका बड़ा भाई रोजाना अखबार पढ़ता है? ये अब आप देख रहे हैं वाक्य से शुरू है, क्या से, तो क्या करेंगे? सबसे पहले डू या डज। आपका बड़ा भाई कैसा सब्जेक्ट है? आपका बड़ा भाई सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो आप लगाएंगे डज योर एल्डर ब्रदर। होगा डज योर एल्डर ब्रदर अखबार पढ़ना होता है रीड। क्या है? अब हमने वर्ब लगा दी, रीड द न्यूज पेपर डेली। क्या है? डेली है। ओके, अब आपने लिया जैसे, क्या आपकी माताजी रोजाना खाना नहीं पकाती हैं? ये होगा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नहीं का यूज कर लिया जाता है। आपकी माताजी के अकॉर्डिंग लगेगा डज योर मदर, डज योर मदर होगा डियर स्टूडेंट। फिर या नॉट लगाएंगे, डज योर मदर नॉट कुक द फूड रोजाना डेली? डज योर मदर नॉट कुक द फूड डेली? यदि अब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कैसे बनेगा? क्या ये शरारती लड़के उस बेचारे लड़के को रोजाना पीटते हैं? ये सेंटेंस है, क्या ये शरारती लड़के उस बेचारे लड़के को रोजाना पीटते हैं? तो आपको ये शरारती लड़के प्लूरल है,
तो these these naughty boys, क्या हुआ? Do these naughty boys, रोजाना पीटना, पीटना होता बीट, उस बेचारे लड़के को, that poor boy, do these naughty boys beat that poor boy daily. ये सेंटेंस बनेगा डियर स्टूडेंट किसका? ये प्लूरल के लिए होगा। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि आपको सेंटेंस क्या से दे रहा है, यदि क्या से शुरू किया गया है, और तो उसकी इंग्लिश अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस डू या डज से शुरू होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज से शुरू होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह डू से शुरू होगा डियर स्टूडेंट। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। अब डियर स्टूडेंट आता है इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है क्वेश्चन वर्ड का? कि जब हिंदी सेंटेंसेस में क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे आदि सेंटेंस के अंदर दिए हों, तब इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट होगी? तो हम क्या करेंगे, जितनी ये वर्ड आए हैं इन सब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे आप। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश से मतलब है क्या आया है तो व्हाट लिखेंगे, क्यों आया है तो व्हाई लिखेंगे, कब आया है तो व्हेन, कौन है तो हु, कैसे है तो हाउ लिखेंगे। ओके, फिर हम यहाँ पर डू या डज का यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे V1 एंड उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर जो भी होगा अदर एंड क्वेश्चन मार्क होगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करेंगे, आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। किसके लिए डियर स्टूडेंट? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, जिसमें वर्ड अंदर हो। ओके, जैसे डियर स्टूडेंट एग्जांपल में देखा, वे स्कूल कब जाते हैं, वे स्कूल कब जाते हैं, तो कब की इंग्लिश लिखो क्या होगी डियर स्टूडेंट? व्हेन। अब वे प्लूरल है तो क्या? डू। वे की इंग्लिश दे, व्हेन डू दे। अब जाना, गो टू स्कूल, कहाँ जाते हैं? स्कूल। ये हो गया व्हेन डू दे गो टू स्कूल, वे स्कूल कब जाते हैं। सेकंड सेंटेंस डियर स्टूडेंट, आप दिन में क्या खाते हो, आप दिन में क्या खाते हो? हाँ होता प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या की इंग्लिश लगाएंगे? व्हाट। अब आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू। व्हाट डू यू, खाना होता है ईट, व्हाट डू यू ईट इन डे, आप दिन में क्या खाते हो। ठीक है, आपने कहा आपका मित्र समस्या कैसे हल करता है, आपका मित्र समस्या कैसे हल करता है तो कैसे इंग्लिश? हाउ। आपका मित्र एक है तो हाउ डज योर फ्रेंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ये स्टूडेंट हो गया।
आपका मित्र समस्या हल कैसे करता है। ठीक है, जैसे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा, कैसे, कहाँ के इंग्लिश का वेयर, अब डू, आपके इंग्लिश यू, रहने की लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, इस तरह से बनता है। कुछ डियर स्टूडेंट विशेष देखेंगे नोट में, जैसे हाउ मच का यूज हो या हाउ मैनी का, हाउ मैनी का, इसके साथ डियर स्टूडेंट नाउन आती है। क्या आती है? नाउन आता है, ये आपको जानना है। हाउ मच का जब यूज होगा तो मात्रा बताएगा, हाउ मैनी का यूज होगा तो ये संख्या बताएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल है आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी आते हैं, कितने विद्यार्थी आते, तो कितने की नहीं, कितने विद्यार्थी की इंग्लिश लगेगी हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम इन योर क्लास, इसका इस प्रकार से बनेगा, हाउ मैनी स्टूडेंट कम इन योर क्लास। ओके, यदि ये हो, यह बच्चा कितना दूध पीता है, यह बच्चा कितना दूध पीता है, तो कितना दूध की इंग्लिश लगाएंगे, हाउ मच मिल्क डज दिस चाइल्ड ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डज दिस चाइल्ड ड्रिंक। अब डियर स्टूडेंट आप इसमें सोच रहे हैं इसमें डू या डज का यूज क्यों नहीं हुआ सर, इसमें डू डज का इसलिए नहीं कि जो सब्जेक्ट था वो इसके साथ ही है, कितने विद्यार्थी आने वाले, तो विद्यार्थी इससे हो गया, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं। ओके, यही सब्जेक्ट है यहाँ पर, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के साथ है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम इन योर क्लास, लेकिन इसमें दूध अलग चीज है और पीने वाला बच्चा अलग है, इसलिए हाउ मच मिल्क डज दिस चाइल्ड ड्रिंक। ओके डियर स्टूडेंट, हम एक और नोट देखेंगे एक और नोट डियर स्टूडेंट हम देखेंगे, थोड़ा आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। आई होप आपने कर लिया होगा। एक डियर स्टूडेंट क्वेश्चन वर्ड होता है हु से दो प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, एक अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, एक अफर्मेटिव निगेटिव बनेगा। ओके, अफर्मेटिव निगेटिव बनेगा। यदि अफर्मेटिव बनता है तो डू या डज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, और यदि निगेटिव है तो डू या डज का यूज होता है, डू या डज का यूज होता है। ये बात आप थोड़ा कंसीडर करेंगे, जैसे आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन की इंग्लिश क्या होगी, हु, पढ़ाने वाला एक ही, तो यही सब्जेक्ट है पढ़ाने वाला, हु टीचेस यू इंग्लिश। इसमें डू डज का यूज क्यों नहीं हुआ डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है। यदि ये हो आपकी सहायता कौन नहीं करता है, आपकी सहायता कौन नहीं करता है, आपकी सहायता कौन नहीं करता है, तो कौन का हो जाएगा हु डू
हु या डज नॉट लगा दो, सिंगुलर फील है तो हु डज नॉट हेल्प यू। अगर निगेटिव सेंटेंस हो गया तो डज नॉट का यूज हुआ, और अफर्मेटिव है तो डू डज का यूज नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, नोट है डियर स्टूडेंट, फ्यूचर प्लांट एक्शन यदि है, प्लांट फ्यूचर एक्शन है, प्लांट फ्यूचर एक्शन यानी सुनियोजित भविष्य का कार्य, सुनियोजित भविष्य का कार्य यदि दिया है तो उसकी इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगी, और हिंदी से ऐसा लगेगा जैसे वो फ्यूचर है। जैसे स्कूल जुलाई में खुलेगा, स्कूल जुलाई में खुलेगा, तो डियर स्टूडेंट इसकी ट्रांसलेशन होगी द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। विल और शेल का यूज नहीं होगा डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे टॉम कल दिल्ली जाएगा, टॉम कल मुंबई लिख लो, मुंबई जाएगा, तो टॉम लीव्स फॉर मुंबई टुमारो। ये सेंटेंस बनेगा डियर स्टूडेंट। यानी प्लांट फ्यूचर एक्शन है तो आपको किसका यूज करना है, आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जबकि इसके पीछे गा होता है। आप इसे विशेष में स्पेशल केस में डाल लेंगे डियर स्टूडेंट। वीडियो की लेंथ प्रॉपर है, इसलिए आज के लिए इतना ही। रिमेन पार्ट विल बी continued in further videos. Thanks for watching this video.